अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई के इस प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज हम लोगों से बात करेंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी को वो किस नज़र से देखते हैं। आया कि ये हुकूमत उनके सामने, इस हुकूमत से वो मुतमईन हैं या नहीं। इसके अलावा हम उनसे ये भी बात करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्तों में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए। तुर्क अवाम के जुर्रतमंदाना कदम को आलमी सतह पर भी सराहा गया, इस हवाले से भी जानेंगे लोगों की राय। हमारे साथ रहिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत को अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये बताइएगा कि मुतअद्दिद मंसूबों पर काम करने के बावजूद भी आप क्या रेटिंग करेंगे, उनकी कारकर्दगी कैसी है? उनकी कारकर्दगी मेरी बहन ने पहले भी बोला है कि उनका सही पोजीशन में काम नहीं हुआ पहले, जो भी गांव में भी शहरों में भी नील प्रोग्रेस उनकी। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि अब किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? ये परवेज़ मुशर्रफ का पहले बोला था, उनके बाद नेक्स्ट जो है इमरान खान। पहले परवेज़ मुशर्रफ हैं और उसके बाद इमरान खान। जी जी तो क्या समझते हैं कि इमरान खान जो है वो कोई बेहतरी ला पाएंगे जैसे वो कहते हैं? जी जी क्योंकि मुशर्रफ का दौर तो हमने देख लिया, उसमें जो कुछ भी हुआ जैसा भी हुआ, तो क्या आप कहेंगे कि क्या बेहतरी थी इस हुकूमत से और उस हुकूमत को अगर मिलाते हैं मुशर्रफ दौर को भी, तो क्या बेहतर लगा? वो मेरी बाजी जो गरीब आदमी थे उस वक्त खुशहाल थे पहले की निस्बत, तो जो अमीर थे वो तो पहले ही अमीर थे, तो गरीब आदमी को उनका काफ़ी ब्याह मिला है, काफ़ी खुशहालियाँ मिली हैं, उनके बच्चों की भी खुशहाली मिली है बहन। तो ये नवाज शरीफ जो है इनके बारे में कोई तरक्याती काम भी नहीं हुआ है। जी, तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से पैगाम दूँगा। जी, मतलब परवेज़ मुशर्रफ जिंदाबाद कहेंगे? जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है और मुतअद्दिद मंसूबों पे काम भी किया है। क्या रेट करेंगे आप उनकी कारकर्दगी को, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, कोई इतना अच्छा नहीं कारकर्दगी नहीं है अभी तक। जी, तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? अभी तक तो ऐसे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं लग रही जिसको मिलना चाहिए मैंडेट वगैरह। तो आप किसको वोट करते हैं? फ़िलहाल तो किसी को नहीं करता मैं वोट। अच्छा, तो वोट करना तो जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो अगर इन केस आपको वोट करना भी होता है किसी को, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? अगर करना हुआ तो पीटीआई कोई। अच्छा, तो आप इमरान खान को सिलेक्ट करेंगे? हाँ जी। तो क्या समझते हैं, क्या वो वाकई कोई तब्दीली ला सकते हैं? लगता है उनमें थोड़ा वो पोटेंशियल वगैरह नज़र आता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? क्या कहेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 3 साल पूरे कर चुकी है, मुतअद्दिद मंसूबों पे काम भी किया है, तो क्या समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी आप किस नज़र से देख रहे हैं? कारकर्दगी तो उन्होंने मजबूरी से की है जो की है। इससे पहले भी वो 2-3 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं, और अभी भी जो वो कारकर्दगी कर रहे हैं ना, वो भी किसी दाव की वजह से कर रहे हैं। वो कोई फेयर नहीं कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आगे आने वाले वक्त में जो है वो किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? मैंडेट तो जिसको भी मिलेगा, लेकिन ये कि हालात ऐसे हैं ना कि हमारी जो ऊपर इंतज़ामिया बैठी हुई है ना, वो इतनी करप्ट है कि वो बेचारे ऊपर से ऑर्डर भी करते हैं हमारा कानूनी तौर पे, तो वो लोग नीचे उसको अमल दरामद नहीं कराते। अब देखें, आप तो मीडिया के लोग हैं, रहमान मल्ला को इफ्तिखार ने, मेरा ख्याल है मैंने 3 दफ़ा अपनी इन कानों से सुना कि उसने जनाब गवर्नमेंट से नाजायज़ पैसा लिया, उसको तनख्वाह वापस जमा कराने चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। वो मतलब कि वज़ीर दाखिला रहता रहा है, किसी ने पूछा ही नहीं है उसको। हालांकि चीफ जस्टिस कह रहा है कि इसने जनाब गलत किया है, किसी ने पूछा है उससे? अच्छा, ये
ये बताइए कि तुर्की के जो इस टाइम हालात जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि अगर ये वक्त पाकिस्तान पे आता है तो आवाम का क्या रद्द अमल होगा? पाकिस्तान पे तो पहली तो बात ये है कि जो इस वक्त मौजूदा बैठा हुआ है जर्नैल, वो तो ऐसा करेगा नहीं। पीछे वाले अगर कुछ कहते नहीं है, लेकिन मुश्किल है, वो इस जलती हुई आग में कोई आदमी अपना हाथ नहीं रखता। यानी फौज के साथ जो है वो बगावत नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। लेकिन तुर्क अवाम ने तो बगावत की है फौज के साथ। किसने? तुर्क अवाम ने, तुर्क के जो लोग हैं उन्होंने तो बाहर सड़कों पे वो निकल आए और उन्होंने फौज से बगावत की। ना वो तो एक स्टैंड था उनका, वो उसके अंदर भी लोगों का, मीडिया का नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी हाथ होते हैं ये ऐसे करने के लिए। लेकिन मतलब कि आवाम के लिए तो नहीं चाहते, लेकिन तुर्की जो है वो तो अच्छे सिस्टम से चल रहा था। बाकी ये है कि ये तो आपको पता है, अच्छे बुरे लोग तो सारी जगह पर मौजूद। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे किस सियासी पार्टी को? मैंने तो पहले तो 6 दफ़ा तकरीबन वोट दिया है पीपल पार्टी को। तो जब से पीटीआई आई है उसको देता हूँ वोट। यानी आप पीटीआई इमरान खान को तरजीह देंगे? हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मौजूदा हुकूमत जो है 3 साल पूरे कर चुकी है, मुतअद्दिद मंसूबों पे काम किया। क्या समझते हैं कि अब ये कारकर्दगी को क्या रेट करेंगे आप? जी, कारकर्दगी वैसे पुअर रही है। अभी आप लोड शेडिंग ही देख लें, लोड शेडिंग पर भी जो है अभी काबू नहीं पाया जा सका। और वैसे जो है ओवरऑल पुअर ही रही है गवर्नमेंट की कारकर्दगी। अब पानामा लीक्स वगैरह हैं, अभी और इश्यूज़ देख लें तो अभी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो वेरी पुअर है। तो क्या कहेंगे कि सियासी पार्टी को मैंडेट देना चाहेंगे? वैसे सपोर्ट जो है वो पीटीआई को है, इमरान खान साहब को आना चाहिए। वैसे नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा आ चुके हैं, तो अभी आप देख लें फिर परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को। तो इमरान खान की इतनी हमायत में क्या ऐसी कोई पॉजिटिव क्या पॉइंट है जो आप बताना चाहेंगे? कि ख़ास उनकी डिबेट से पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। उनको ही देख लें, उनकी पर्सनैलिटी को ही देख लें, उनके इश्यूज़ उठा लें, तो ऐसा कोई बात नहीं मिलती मतलब। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगी कि तुर्क अवाम ने जो एक जुरतमंदाना कदम उठाया है, फ़ौज के साथ बगावत करके मार्शल लॉ को उन्होंने रोक दिया, तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पे भी यही सूरत हाल आती है तो पाकिस्तानी अवाम क्या कदम उठाएगी? इस नो कमेंट्स इसका। आई थिंक पाकिस्तानी अवाम को भी साथ होना चाहिए फ़ौज की। फ़ौज से बगावत नहीं करनी? जी, यानी तुर्क अवाम ने जो फ़ौज से बगावत की है वो एक आपकी नज़र में वो कोई अच्छा कदम नहीं है? जी बिल्कुल, फ़ौज से बगावत नहीं होनी चाहिए। फ़ौज से बगावत नहीं होनी। सही, ठीक है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी जो भी आपकी फेवरेट सियासी पार्टी है उसको लेके पाकिस्तान के लिए होनेस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मतलब सोचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मौजूदा दौरे हुकूमत जो है वो अब अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। क्या समझते हैं कि मुतअद्दिद मंसूबों पर काम भी किया है, मेट्रो जो ट्रेन्स वगैरह बनाई हैं, तो कारकर्दगी को ओवरऑल कैसे रेट करेंगे आप? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, क्योंकि हुकूमत का काम है, वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं। क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को अब मैंडेट मिलना चाहिए इस टाइम? हाँ जी, इस टाइम तो बार सब ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन अभी कुछ क्या है कहा नहीं जा सकता कि क्या क्या मतलब कर सकते हैं। यानी आपकी तरफ से कोई राय नहीं? नहीं, कोई राय नहीं है। आप मुतमईन हैं इस हुकूमत से? 100 50-50। तो क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी आपके माइंड में ऐसी कोई तो पार्टी होगी जो आएगी और कुछ बेहतरी ला सकती है, जो इमरान खान साहब भी जिस तरह के दावे करते हैं, सबके सामने चैलेंजेस भी करते हैं, क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही वो प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों पे उतरेंगे? बेहतर है इमरान खान साहब वैसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत अब 3 साल चुके पूरे कर चुकी है, क्या कारकर्दगी है आपकी नज़र में, क्या रेट करेंगे आप? तो मेरे नज़र में तो है कि कुछ ख़ास वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
जैसे पहले की सूरत हाल है उससे कुछ बदतर जा रहा है, कुछ थोड़े बहुत सही जा रहा है, लेकिन वो मेरे नज़र में कुछ सही वो कारकर्दगी नहीं है। तो मुस्तकबिल में जो है वो इन्हीं अपने नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए आपके ख्याल में? तो देखिए, अब तो जो पार्टी आगे गुजर चुकी है सब अपना अपना काम करके चले गए, ठीक है। हम आगे कहते हैं कि ये आगे ठीक करेगा, वो आगे ठीक करेगा, अब एक ही पार्टी रहती है बीच में PTI का। अब इसको देखा जाए कि मतलब कैसे जा रहा है, इसका क्या आगे का सूरत हाल है, उसकी क्या प्लानिंग है आगे जाने के, तो यही है कि रहता है अभी। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे भी अगर आ जाती है इमरान खान साहब की हुकूमत तो वो क्या पॉजिटिव लेकर आएंगे? आपके ख्याल में क्या है जो अभी इस हुकूमत में नहीं है? तो देखो, एक मुखलिस आदमी होना चाहिए जो जिसको मुल्क से मोहब्बत हो। जितने भी हमारे यहाँ तो मतलब अभी तक जो अपना सोच रहे हैं, अपनी बेहतरी के बारे में सब कुछ कर रहे हैं, आवाम को मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा बंदा होना चाहिए जो मुल्क के साथ मुखलिस हो, गरीब और अमीर के लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे क़ानून सब के लिए एक है, तो वही चीज़ अभी नज़र नहीं आ रहा है हमें, कि जैसा कहते हैं कानून सब के लिए एक है, तो बड़ों के लिए एक जैसा है, कानून के रखवालों के लिए एक जैसा है, गरीब के लिए अलग कुछ है, उसके लिए कानून है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब वो कानून को देखे और उसके हिसाब से चले आगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मौजूदा दौरे हुकूमत अब 3 साल पूरे कर चुकी है। अब क्या समझते हैं कि मुतअद्दिद मंसूबों पे काम करने के बावजूद भी क्या कारकर्दगी है उनकी? क्या कैसे देखते हैं आप उनकी कारकर्दगी को? बच्ची कोई कारकर्दगी नहीं है, कारकर्दगी मनसूबा ही बना रहे हैं ना। गरीब आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं दे रहा, ना बिजलियाँ, ना गैस, ना हर चीज़। गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है, तो हुकूमत किस पे कर रही? मेन चीज़ें इंसान की बुनियादी ज़रूरतें यही है ना, आटा, चीनी, दाल, चावल, ये चीज़ें सस्ती करें। मंसूबे अब मोटरवे बनाएंगे, लोगों ने मोटरवे तो नहीं खानी, खाना तो उन्हें रोटी है, तो ये चीज़ें खाएंगे। तो मोटरवे जो है वो एक ज़रिया है ना कि वहाँ से आप अपना रोज़गार जो है मेट्रो बना रहे हैं, वो तो ज़रिया। पहले भी लोग चल ही रहे थे ना, GT रोड से जब हो रहा था तो लोगों को पहले ये चीज़ें दें ना जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो नहीं देंगे तो उनकी कारकर्दगी सिफर है। उसी हिसाब से जैसे पहले हुकूमतें आई, खा पी के चलेगी, ऐसे ये भी आएंगे। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? सियासी पार्टी को अब तरीके इंसाफ है, वो देखें, उसको चलाएं। नई पार्टी है, उसको आजमाएं। ये तो सारे आजमा चुके हैं, 20-20 साल हो गए। 20-20 सालों में तो इन्होंने कोई रिलीफ हमें नहीं दिया, ठीक है ना जी। बाजी इधर भी बताएं। अच्छा, ये बताइएगा कि तुर्क अवाम ने जो फ़ौज के जो है वो खिलाफ उसकी बगावत, जो फ़ौज की थी उसके खिलाफ बगावत की है, वो जो एक जुरतमंदाना कदम जो कि आलमी सतह पे भी उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा गया है। क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसे हालात से गुज़रता है तो हमारी पाकिस्तानी अवाम के क्या रद्द अमल होगा? उनको बिल्कुल ये करना चाहिए ना, उनको सहूलतें दी भी हैं उन्होंने, हर चीज़। यहाँ सहूलतें नहीं, ये अवाम नहीं आएगी बाहर। अगर ऐसा कोई करेगी ना फौज, ये नहीं आएंगे बाहर। इनको सहूलतें ही नहीं दे रहे तो इन्होंने क्या बाहर आना है? उनको तो उसने हर चीज़ दी है, उनके सदर ने, तब उसलिए वो आए हैं, ठीक है ना। जिस मुल्क की आवाम खुश होगी ना, उसकी हुकूमत 100 साल भी नहीं जाती। और जिसकी ऐसे ही करेंगे लोगों के साथ, हैं जी, कत्ल, चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनियाँ, कोई पूछने वाला नहीं, ना हॉस्पिटलों में, ना थानों में कोई सुनाई नहीं है। तो इस वजह से लोग किधर हैं, लोग मुतरफ हो जाते हैं यानी ऐसी हुकूमतों से, वो नहीं फिर चलती। क्या समझते हैं कि आप जो सियासी पार्टी अब आप कह रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की यही राय है कि PTI को आजमाना चाहिए एक दफ़ा, तो आपका नुक्ता नज़र क्या है कि PTI अब क्या कोई बेहतरी ला सकती है इस हुकूमत के मुकाबले में? हाँ, इससे बेहतर करेगी इंशाल्लाह। अगर उसको मौका दिया जाएगा तो वो बेहतर करेगी। इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब ज़्यादा मुखलिस है पाकिस्तान से? हाँ, मुख्तलिफ मुखलिस हैं, बिल्कुल हैं। उनको आजमाए ना, वो तो ये जो थोड़ा बहुत करते रहे हैं, ये बिजलियों के ये शोर कर करके तो उन्होंने इनको आगे चलाया, वरना ये तो बिल्कुल जिस तरह पहले आए थे, खाए पिया गया, अभी फिर आएंगे, फिर खाए पिए गए। जब तक पीछे कोई होगा उसको जोर प्रेशर डालेगा तो फिर ये वजह सही करेंगे ना, ये चीज़ है। तो वो बेहतर है, इनसे आजमाएँ उसको, वो भी देख लेते हैं। आगे 50 सालों से ये देख रहे हैं ना, वैसे ही चल रहे हैं। जो भी हुकूमत आई है उसने अवाम को कुछ नहीं दिया, अवाम से लूटा ही है, ठीक है। अब हमें तो वो हुकूमत चाहिए जो अवाम को रिलीफ दे, अवाम की सहूलियात का ख्याल रखे, ठीक है जी। हर जगह सुनाई हो, दफ्तरों में चले जाएं, जिस जगह चले जाएं, कोई सुनाई नहीं है किसी हुकूमत में। जितने दौर ये इनके आए हैं, पीपल पार्टी का आया
इसका आया, तीसरी चौथी दफ़ा इनको है। तो वहाँ वही अपनी जगह रो रही है, उसका अपना वही हाल है। इनके अपने हालात ठीक हो गए हैं पहले से, ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मौजूदा दौरे हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है, आप उनकी कारकर्दगी को क्या रेट करेंगे, किस नज़र से देखते हैं? कारकर्दगी उनकी बस सबको मालूम है जो हो रहा है, तो क्या क्या बताने में क्या है, उसमें क्या कौन बताए, क्या बताएगा। नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, सब हर को पता है। तो ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में क्या समझते हैं, किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि सब बराबर है। मैं तो एक जैसे ही समझता हूँ सबको, किसी को भी ये नहीं समझता कि वो कोई अच्छा करेगा, क्योंकि सब वही लोग हैं जो पुराने हैं, वही सब में, सब पार्टियों में वही हैं। तो इसमें किसको कहेंगे कि वो अच्छा करेगा, कुछ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई अच्छा करेगा, कोई करके दिखाएगा कुछ। तो अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी कि तुर्क हुकूमत ने जो है वो फ़ौज की बगावत जो है वो उससे की और सड़कों पे निकल आई, एहतजाज भी किए और उनकी इस कदम को जो है वो आलमी सतह पे भी सराहा गया है। क्या समझते हैं कि अगर ऐसा वक्त पाकिस्तान पे आता है तो पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? करने तो पाकिस्तान अवाम को भी चाहिए ऐसे कि, क्योंकि जो है ना ये जो किया गया उधर तुर्की में, तो वो गलत था, सही नहीं था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अवाम जिसको मैंडेट देती है उसको आना चाहिए। ये अवाम का मैंडेट होता है ना, अवाम जो चाहेगी वही होना चाहिए। मतलब ये कि अवाम जो है वो तकदीरें जो है वो बदल सकती है, अवाम तकदीर का फ़ैसला करने वाली है। और इन साहब का जो है वो कहना बहुत अच्छा था कि अवाम जो है वो तकदीर बदल सकती है, अवाम के हाथ में तकदीर होती है और वो जिसको चाहे तो वो उसको सेलेक्ट कर सकती है, उसके पास पूरा इख्तियार होता है। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि अपोजिशन की जानिब से जो है वो अब ये बात भी कही गई है कि अगर तुर्की में जो हालात हुए हैं अगर वो पाकिस्तान में हो जाते हैं तो यहाँ मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, तो क्या ऐसा होगा? ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते मिठाइयाँ बांटी जाएंगी नहीं। ये हो सकता है कि कहीं मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी, कहीं शौक भी होगा, हर जगह बराबर तो सारे नहीं हो सकते। कुछ लोग जो है ना वो ये चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, ये बात है ना। पसंद नापसंद के ऊपर ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी पसंद नापसंद को तरजीह देते हुए मिठाइयाँ भी बांटेंगे और कुछ लोग हैं जो कि मिठाइयाँ नहीं बांटेंगे। तो इन साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इन सारी चीज़ों के हवाले से वो बहुत अच्छे थे। तो आखिर में जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मौजूदा हुकूमत को या फिर आप जिस भी सियासी पार्टी को आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उस हवाले से और आवाम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये हुकूमत को काम पूरा करने से पहले, ताकि ये अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह बदनाम हो जाएंगे, आगे आवाम को फैसला करना आसान हो जाएगा। अगर इनको इस बीच में इनको रोका गया, आगे ऐसे भी और बदतर आ गया कोई, तो फिर आवाम जो है वो कहेंगे कि हमने गलत फैसला कर लिया। तो इससे बेहतर है कि इनको पूरा करने दें, इसके बाद जो आएगा फिर उसको देख लेंगे कि वो क्या करता है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। मौजूदा हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है, उनकी कारकर्दगी को अब आप कैसे देखते हैं, क्या रेट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब से आई है, हमने तो तकरीबन ज़ाहिर सी बात है पिछली हुकूमतें भी देखी हैं और ये हुकूमत भी 3 साल अपने पूरे कर चुकी है, तो हमने ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर फ़ील की है कि पिछली हुकूमतों की निस्बत ये हुकूमत बेहतर है। ठीक है, खामियां हर हुकूमत में होती हैं, मतलब मिस्टेक्स हर हुकूमत करती हैं, लेकिन जैसे पिछली हुकूमतें गुजरी हैं हमने फ़ील किया है कि इस हुकूमत ने ना कुछ होने के मतलब कुछ काम, पिछली हुकूमतों ने तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनकी निस्बत इन्होंने कुछ काम किए हैं जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए है। बिजली की लोड शेडिंग में काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है इस साल। पिछले साल ये 2-3 सालों में जैसे कि आपने देखा मुशर्रफ दौर में या जरदारी दौर में हर घंटे के बाद लाइट जाती थी, इस साल पिछले साल हमारे इन इलाकों में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, शहरों में काफ़ी हद तक फ़र्क आया। उसके अलावा महंगाई भी कुछ हद तक पिछली हुकूमतों की निस्बत कंट्रोल में रही है। बहरहाल ओवरऑल अगर आपने पूछा है कि इस हुकूमत में आप मतलब क्या देखते हैं, तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि पिछली हुकूमतों की निस्बत इस हुकूमत ने कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से कुछ आवाम में थोड़ा सा
कि वो आवाम थोड़ी सी मुतमिन है जिसकी वजह से। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इन केस अगर आपके सामने ऑप्शंस रखी जाएं कि आपने हुकूमत को सिलेक्ट करना है, तो अब क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? देखिए जी, मुस्तकबिल में तो अभी फ़िलहाल तो हमारे ये वही पीपल्स पार्टी है, या इमरान खान साहब हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जितना काम किया, जो अगर हम देखा जाए तो मैं समझता हूँ, मेरी एक अपनी ज़ाती ओपिनियन राय है कि हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को ही फिर लोग नॉमिनेट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक और सवाल ये भी पूछना चाहूँगी, तुर्क अवाम ने अब जो कदम उठाया है उस हवाले से अगर यही वक्त पाकिस्तान पे भी आता है तो क्या पाकिस्तानी अवाम भी ये कदम उठाएगी? नहीं, तुर्क अवाम ने जो कदम उठाया है वो उनकी अपनी एक ज़ाती सोच थी या उनका अपनी एक था, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अगर ये जमहूरियत चल रही है, अगर ये जमहूरियत चल रही है तो प्लीज़ इसको चलने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये पीपल्स पार्टी थी जो, या उसका मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उससे तो ये दौर बेहतर है ना, बहुत बेहतर है। मैं ये समझता हूँ अगर ये अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर भी ये वक्त आए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर तो ये वक्त पहली बात आए ना, लेकिन ये चाहिए कि वो फिर भी ये जमहूरियत को उसको बचाएं। बिल्कुल, मैं तो ये चीज़ आपको अपने जितने भी सुनने वालों को यही कहूँगा कि वो जमहूरियत की हिफाजत करें। जी बस, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, साहब के बड़े अच्छे ख्यालात थे और इनका यही पैगाम था सबको कि अवाम जो है, क्योंकि वो तकदीर बदल सकती है और अवाम के हाथ में ही होते हैं तमाम फ़ैसले, वो हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से हों या कहीं से भी हों, लेकिन अवाम जो है वो मेन इस चीज़ की फ़ैसला जो है वो रखती है। और इनका ये भी बड़े अच्छे इन्होंने अल्फाज कहे कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है, इसलिए जमहूरियत जो है वो उसको सबसे पहले तरजीह देते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ सामने रखना चाहिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि वो किस सियासी पार्टी की जो है को तरजीह देते हैं और क्या समझते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बेहतर रही है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है, ओवरऑल कारकर्दगी को कैसे आप देखते हैं कि बेहतर है या नहीं? 0% है जी। अवामी अवाम के लिहाज से, अवाम की खुशहाली के लिहाज से, अवाम की जो पोजीशन है फाइनेंशियल तौर पे 0 है जी। क्योंकि महंगाई का जो ग्राफ है ऊपर है, जो इनकम है वो दिन ब दिन उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो हर शख्स परेशान है। बिजली के बिल हो, गैस का बिल हो, किचन हो, बच्चों की तालीम हो और जो दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके हवाले से जो है ना, वो हर बंदा, मैं नहीं, आप जितने भी यहाँ पे बंदे बैठे हुए खड़े हैं, आप बारी बारी सबसे पूछ लें, आपको यही जवाब मिलेगा। इस हुकूमत का इस अवाम को कोई फ़ायदा नहीं किसी का। क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? इस वक्त मौजूदा पोजीशन में मेरे ख्याल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। जो खान साहब जो शोर डालते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं उनको भी इसके अहल नहीं समझता। क्योंकि अगर वो 3 साल हुकूमत बनी या 3 साल के अंदर वो अगर बजाय नवाज शरीफ के पीछे लगने से KPK पे तवज्जो देते, उसको बेहतर करते, आवाम की हालत बेहतर करते, सूबे की हालत बेहतर करते, तो शायद मैं सबसे पहला वोटर उनका होता। कि आप समझते हैं कि कोई भी इस काबिल नहीं है? कोई भी इस काबिल नहीं है। फिर आपका कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि कौन है जो कि जिम्मेदारी संभाल सकता है? ये जी रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जी, कोई ऐसा फरिश्ता भेजे तो बाकी इस वक्त कोई यहाँ सिवाय जनरल राहील शरीफ के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस मुल्क को बेहतर कर सके। आप फ़ौज को तरजीह देंगे? बिल्कुल, डेफिनेट। अगर फ़ौज के हवाले से बात की जाए तो तुर्क अवाम ने जो है वो जो भी कदम उठाया है आलमी सतह पे उसको सराहा गया है उनके कदम को, क्योंकि फ़ौज से उन्होंने बगावत की है, सड़कों पे निकले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर यही वक्त पाकिस्तानी अवाम पे भी आ जाता है तो क्या कदम उठाएंगे? पाकिस्तानी फ़ौज और तुर्की की फ़ौज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के हर बंदे की, हर चप्पे की, हर सरहद की हिफाजत करने को अपना फरीज़ा समझती है, जबकि तुर्क फ़ौज जो है वो उन्होंने इक़्तिदार के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। तो बात रही तुर्क सदर की, तो तुर्क सदर ने अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है, तो अवाम उसके लिए टैंकों के नीचे लेटे हैं, ये फ़र्क है। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे और अवाम को भी? मेरा जी मैसेज तमाम लीडर, तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को अब्दुल सत्तार ईदी के मिशल राह पे चलें,
देखें पाकिस्तान तरक्की करता है, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 बनता है, नंबर 1 ताकत बनता है, ठीक है। अवाम को खुशहाली दें, मुल्क को ताकत दें। मैं तो यही कहूँगा कि जिनको अब्दुल सत्तार ईदी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मौजूदा हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है, क्या समझते हैं आपकी नज़र में कैसी कारकर्दगी रही है? अभी तक तो बेहतरी है जी। हम लोग तो ये अपनी ज़हनी से कैफियत को ये अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो हम अपना कारोबार है उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इतना तो नहीं जानते कि भाई हुकूमत के अंदर इतने लेवल पे लो तबका तो लो लेवल में सोचता है। तो क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को अब मैंडेट मिलना चाहिए? लेकिन जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी उसे हम पसंद कर लेंगे, इनका किरदार अच्छा होगा तो हम इन्हें पसंद कर लेंगे। ज़्यादातर लोगों का अब ये कहना है कि इमरान खान को चांस मिलना चाहिए, कैसे देखते हैं आप इस बात को? इस बात को नहीं हम कुछ कह सकते, वैसे कि हुकूमत बेहतर समझती है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में आप अवाम? गरीबों की मदद करें और उनके साथ चलें तो लेवल बराबर रहेगा तो सब अच्छे से। तो नाजरीन, इन साहब का जो है वो ये कहना था कि जितनी भी जो भी हुकूमतें यहाँ पे आती हैं, चाहे हुकूमत अपोजिशन है या जो भी लीडर्स हैं, तो वो सारे अपनी ज़िम्मेदारियों को खूब अच्छे तरीके से जो है वो सरअंजाम दें और गरीब आवाम का जो है वो ख्याल रखें। इसीलिए आवाम के हाथ में होता है कि वो तकदीर को तो बदल सकती है, लेकिन आवाम फिर भी अपनी हुकूमत और अपोजिशन को इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो अपने ही ओन पे इस चीज़ का फ़ैसला करते हुए आवाम की तकदीर को बदलने का पूरा हक भी रखते हैं। तो हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है नहीं है और मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक है। देखें स्टॉलों में बैठे हैं, काम है कोई नहीं है, सीढ़ियों पर से ऑपरेशन कर रही है, गरीब बंदा कहाँ जाए। ठीक है, हुकूमत को चाहिए एक सेटअप बनाए, ठीक है, स्टॉल वालों के लिए अपना वो सेटअप अच्छी तरीके से चला सके, बस यही बात करनी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा आप क्या इस बारे में कहेंगे, मौजूदा हुकूमत जो है वो अब 3 साल पूरे कर चुकी है, तो ये बताइए कि ओवरऑल कारकर्दगी को क्या रेट करेंगे आप? जी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे हमारे मुल्क में बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। वो दहशतगर्दी कम हो रही है हमारे मुल्क में, हम बहुत खुश हैं। महंगाई तो हर दौर में हर हुकूमत में होती है, कौन सी हुकूमत है जिसमें महंगाई नहीं होती है, मगर दहशतगर्दी तो बढ़ती जा रही थी। मगर इस हुकूमत में दहशतगर्दी हस्बे अरब जो हमारा ऑपरेशन जा रहा था आर्मी का, वो बहुत अच्छा जा रहा। हम नवाज शरीफ से बहुत खुश हैं, उसने जो ये काम किया उसको हम सलाम सलूट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए, क्या समझते हैं आप? नवाज शरीफ को ही मिलना चाहिए जी, इसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं है जो इस मुल्क को चला सके। नवाज शरीफ एक ऐसा आदमी है जो हमारे मुल्क को तरक्की की राह से कमज़ान कर सकता है बहुत ज़्यादा। हम नवाज शरीफ से बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 3 साल पूरे कर चुकी है, अब आप क्या समझती हैं कि कारकर्दगी कैसी रही है इस हुकूमत की? अल्लाह को पता, मैं कोई पता, मैं अनपढ़ हाँ, मैं कोई पता नहीं लगता, अल्लाह मेरे को पता है। तो फिर आप ये भी नहीं बता सकती हैं कि अभी आगे कौन सी हुकूमत आनी चाहिए? ये अल्लाह को पता है, मैं क्या पता है, मैं कोई किताब फुले नहीं दे दिया सुन दिया, मैं क्या पता है, अल्लाह का अल्लाह। अच्छा बताएं, क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तान के लोगों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि जो भी हालात चल रहे हैं, चाहे कोई अनपढ़ हो या चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, लेकिन हालात तो आपके सामने आपकी नज़र में होते हैं। तो ये बताइएगा, इन हालात को सामने रखते हुए आप सबको क्या पैगाम देंगी? अल्लाह हिदायत देवे हर कहीं को। अच्छा। अल्लाह हिदायत दे सब। हाँ, सबको अल्लाह हिदायत दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूदा हुकूमत जो है वो 3 साल पूरे कर चुकी है, क्या समझती हैं ओवरऑल क्या कारकर्दगी रही है इस हुकूमत की? इस हुकूमत ने शायद अपने लिए तो बहुत कुछ किया, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। आवाम के लिए उन लोगों ने आने से पहले इलेक्शन की जब कैंपेन चल रही थी, उन्होंने कहा हम आते ही लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, सुई गैस ख़त्म कर दें, सुई गैस की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। तो सुई गैस ख़त्म ही हो गई। बेचारे जो टैक्सी वाले थे अपने छोटे मोटे रोज़गार से गैस से चलाते थे, तो वो उनके तो CNG उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह में।
और जो है बाकी तमाम मामलात इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। लोड शेडिंग होती है तो घंटों के हिसाब से होती ही रहती है, हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। तो ये छोटे छोटे अवाम के मसाइल थे। अगर हुकूमत ने अवाम का दिल जीतता ना, अवाम के मसाइल हल करती, ना कि मेट्रो बनाती। मेट्रो के अंदर अरबों रुपया उन लोगों ने लगा दिया, वो अरबों रुपया कौम की हालत सुधारने में लगा देते तो आज हम खुश होते। लेकिन कोई भी हुकूमत आती है अवाम के लिए कुछ भी नहीं करती। क्या समझती हैं कि मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? जो हुकूमत किसी अवाम के लिए सोचे, अवाम के लिए करे, अवाम के लिए आए, बेशक उसके अंदर पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, ये मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन जो सिंसियर बंदा हो, अवाम के लिए सोचता हो, अवाम का दर्द रखता हो और वो हम लोगों के मसाइल को जानता हो। ये लोग जो एयर कंडीशन में और बड़े बड़े बेंगलोर्स और महलों में रहते हैं और जिनके लंदन में और दुबई में फ्लैट्स हैं और सिरे हाउस हैं, वो लोग हमारे मसाइल को कभी भी नहीं समझ सकते। जो इन मसाइल में रह रहा है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुई गैस नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो वो हमारे मसाइल कभी नहीं समझ सकता। हम लोग 8-10 घंटे ड्यूटी करके घर जाते हैं तो घर के अंदर ना गैस होती है ना बिजली होती है, बच्चों को क्या पका के दें, क्या खिलाएं उन्हें। तो सुबह से नौकरी करके तो हम अभी गए हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत का कारनामा है कि हमें भूखा रहने के ऊपर, बच्चों को भूखा रहने के ऊपर मजबूर करती है कि हम 10 घंटे की ड्यूटी के बाद भी बच्चों को रोटी नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूदा हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है, क्या समझते हैं कि ओवरऑल क्या कारकर्दगी रही है, आप किस नज़र से देखेंगे? देखें जी, हम तो यहाँ पे हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया सारा वाज़ा तौर पे बता रहा है कि इस पे अवाम बहुत परेशान है। ठीक है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। लाकानूनियत इतनी बढ़ चुकी है और यहाँ आप इस बाज़ार में आए हैं, देखिए कि महंगाई का कितना दौर है। यहाँ पे गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है जी। हाँ, तो क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में आपकी सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए? मुस्तकबिल में भी जो भी यहाँ पे आया उसने इसी तरह किया। आज तक अवाम की हालत नहीं बदली है। तो इसके लिए आप क्या अल्लाह ताला ही हमारे ऊपर कोई रहम करे कि कोई ऐसा बंदा नुमाइंदा आ जाए। अब हम किस सियासी जमात का नाम लें, सारे तमाम लोगों के कंसेंसस हैं आपस में। तो जो आगे आएगा उसने भी इसी तरह करना है। ये तो हम 50 सालों से देख रहे हैं यहाँ पे। बात आपसे करूं कि तुर्क अवाम के हवाले से आलमी सतह पे उनके जुरतमंदाना कदम को बहुत ज़्यादा सराहा गया। क्या समझते हैं कि फ़ौज से बगावत करके आप किस नज़र से देखेंगे कि अच्छा काम किया है? दूसरी बात ये कि अगर ये वक्त और ये हालात पाकिस्तानी अवाम पर आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम का क्या जो है रद्द-ए-अमल हो? देखें जी, जहाँ तक तुर्की का मसला है वहाँ पे उनकी अवाम अपनी हुकूमत के साथ है। वहाँ पे एक कानून है। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कानून है, उस पर इम्प्लीमेंट है। यहाँ पाकिस्तान में इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हर आदमी अपनी मस्जिद बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। तुर्की वालों ने जो किया अपनी हुकूमत के साथ, हुकूमत को बचाने के लिए, वो अप्रिशिएट इसके काबिल हैं लोग। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आप देखें कि इतनी पार्टी जमातें इकट्ठी हैं, किसी का आपस में इत्फाक नहीं है। तो आपको सामने रद्द-ए-अमल आना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या रद्द-ए-अमल निकलेगा, ये आप बताएं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये बात भी की गई थी, इमरान खान की जानिब से भी, कि अगर तुर्क अवाम ने जो भी कदम उठाए वो पाकिस्तानी अवाम भी उठाती है तो मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। तो क्या ऐसा कुछ होगा? मसलन यहाँ मुत्तहिदा अपोजिशन का आपको पता है कि जिस तरह आज तक कितने अरसा से ये बैठे हुए हैं सारे, इसका कोई हाल नहीं निकल रहा। हर आदमी की अपनी ज़ुबान है, बोल रहा है एक जमात वाला दूसरा। पनामा पेपर्स की बात, पनामा लीक्स पे आप पेपर पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी नहीं होना। देखें जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर ये बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, तो क्या ऐसा कोई है जो उनकी वहाँ पे इंक्वायरी कर सके इस सिलसिले में? ये तमाम प्रेस की बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका हल कोई नहीं निकला। इसका हल कोई भी नहीं निकलना। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, ये लोग कॉन्फ्रेंसें करते रहेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, टेबल टॉक होती रहेगी, बस और कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है, क्या समझते हैं कि क्या कारकर्दगी है, आप कैसे देखते हैं? मौजूदा हुकूमत आप देख रहे जिस माशाल्लाह मेट्रो बना है, रोड बन रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। मुतमईन हैं आप? इंशाअल्लाह हम तो मुतमईन हैं। अगर मुस्तकबिल में आपके सामने ये ऑप्शंस आती हैं कि आप सियासी पार्टियों में से एक पार्टी का इंतखाब करें, तो आप किस सियासी पार्टी को
का इंतखाब करेंगे? हम नून लीग का करेंगे। अच्छा, नून लीग का। अच्छा, ये बताइएगा कि जब भी कोई दौरे हुकूमत आता है, कोई जैसे अभी मौजूदा जो दौरे हुकूमत चल रहा है इसमें कई प्रोजेक्ट्स ओपन हैं, जिसमें मेट्रो का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जब भी कोई भी दौरे हुकूमत आता है तो पिछली हुकूमत में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके ऊपर वर्किंग बंद कर दी जाती है। तो ये बताइए कि इस सियासत के भेंट क्यों चढ़ाया जाता है? आवाम से पैसा लेकर उसे वहीं पर रोक देना, और फिर क्या ये आवाम के साथ दुश्मनी नहीं है? वो तो सही है, आवाम के साथ ज़्यादती है। अगर बहरहाल जो वो तो हर हुकूमत जो आते हैं मतलब वो अपना कारकर्दगी दिखा रहा है जी, मतलब ये मैं कर रहा है, ये मैं करने। अगर मैं आपको ये गारंटी से कह रहा है जो नून लीग ने जो काम किया ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्या समझते हैं कि मेट्रो बस की इसी तरह ही साफ सफाई रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी अगर हुकूमत बदल गई तो? हाँ, इंशाल्लाह इसी तरह चल रहेंगी। दूसरी हुकूमत टेक ओवर कर लेगी इस जिम्मेदारी? नहीं, ये आवाम का चीज़ है, इंशाल्लाह ये इसी तरह चलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने भी जैसा कि सुना कि आवाम का यही कहना है कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, लीडर्स चाहे जैसे भी हों, लेकिन आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी जानिब आवाम का ये भी कहना था कि इस दफ़ा इस हुकूमत से हटकर वो PTI यानी इमरान खान को भी तरजीह देना चाहते हैं और उनको भी मौका देना चाहते हैं। उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं उस सियासी पार्टी के साथ भी कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में उनके लिए कुछ बेहतर जो है वो कारकर्दगी दिखाई जा सके। तो ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम जो आपने देखा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हिना राजपूत को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।